जो रख सकती है वो सिर्फ याज ही है। वो कैसे? क्या मतलब कैसे? वो माहिर नफ्सियात जो है, उमर इस वक्त सदमे में है तो वो ही उसको बाहर निकाल सकती है। मेरे सामने माहिर नफ्सियात का जिक्र ना ही करो तो अच्छा है। देखें तारिक, हर किसी को कभी न कभी माहिर नफ्सियात का सहारा लेना पड़ता है। सही कहा ना तूफान? तुम इस बारे में क्या कहते हो? भाभी, दरअसल बात यह है कि माहिर नफ्सियात मुझे समझ नहीं आते और हॉस्पिटल का माहौल मुझे वैसे ही परेशान करता है। सही कहा ना मैंने भाई? डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस से दूर रहने को कहा है और सबसे बड़ा स्ट्रेस तुम हो तूफान। ओह तारिक, बिला वजह ही आप तूफान के पीछे पड़ गए हैं। देखा नहीं कितना परेशान था तो वो? फिर ऐसा करो कि उमर की तरह तूफान के लिए भी किसी माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल कर लो। मुझे तुमसे यही तवक्को है। मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। जब इसने ये कहा कि इसे एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद नहीं, तभी याद से बात कर ली थी मैंने उससे कहा कि माहिर नफ्सियात के तौर पर उसे जो भी सही लगता है वो करे। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे भाई को माहिर नफ्सियात याज को दिखाना चाहती हो? आप फिक्र न करें तारिक, डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स की हसास मालूमात किसी से शेयर नहीं करते। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे भाई की हसासियत को कोई नहीं जानता। हर कोई हसास है आजकल, हर कोई हसास है। बात सुनो, मैं ज़ैनब को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, तुम घर जाओ। वो दोनों जब भी करीब आते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज अंदर आइए। उमर कहाँ है? जी यहीं बैठा हुआ है। हेलो उमर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ यास। उमर कैसे हो उमर तुम? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। अगर तुम बोर हो रहे हो तो हम कोई गेम खेल सकते हैं। खेलें क्या? कोई भी ऐसा गेम जो थोड़ा मजे का हो। कैसा गेम? कुछ भी, जो भी तुम्हारे रूम में हो। क्या तुम्हारे रूम में कोई गेम नहीं है? बहुत सारे गेम है, सब खेल चुका हूँ मैं। हाँ, तो कुछ और खेल लेते हैं। ट्रुथ और डेयर खेलते हैं, क्या ख्याल है? ट्रुथ और डेयर खेलना है तुम्हें? उमर, हम कोई ऐसा गेम खेलें जो बच्चों के लिए ठीक हो। याज, मुझे बच्चा ना ही समझो तो बेहतर है, मुझे अपनी उम्र का ही समझो। वो तो दिख रहा है उमर। तो फिर खेलना शुरू करते हैं। जबरदस्त, तुम लोग खेलो, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ अभी। नहीं, कोई कहीं नहीं जा सकता, हम सब साथ खेलेंगे। वैसे भी 2 लोगों से काम नहीं चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप डर गए हैं? मैं डर गया? अच्छा, ये सिर्फ एक खेल ही तो है, मैं नहीं डरता। डरो मत, सच बोलोगे तो जीत जाओगे। तो आपसे शुरू करते हैं। ट्रुथ या डेयर बताएं? ट्रुथ। क्या आपको कभी किसी बूढ़े से मोहब्बत हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल की हुई है। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। अब मेरी बारी। चलो, ट्रुथ या डेयर बताओ। डेयर। हाँ हाँ, लेवेंथ अंकल के बाल बिगाड़ के दिखाओ। बस बेटा, क्या कर रही हो? ये सब क्या मजाक लग रहा है तुम्हें? ताली, अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी है क्या? हाँ। हाँ तो फिर याद साहिबा, ट्रुथ या फिर डेयर बताएं। ट्रुथ। तुम्हें कितनी बार प्यार हुआ है? एक बार। मुझे सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ, तुमसे। हमारी पहली मुलाकात में लंदन कॉन्सर्ट से निकलते हुए। क्या देखकर आपको इनसे प्यार हो गया? इसकी मुस्कुराहट से, जिस तरह ये देखता है। लेवेंथ एक बहुत प्यार करने वाला और मेहरबान इंसान है, बहुत मुखलिस और ख्याल रखने वाला भी है, लेकिन
सबसे अहम बात यह है कि इसके साथ मैं खुद को महफूज फील करती हूँ। वैसे एक बात बताएं, याज से आपने क्यों मोहब्बत की ये तो मुझे पता है। वो इसलिए क्योंकि ये आपसे 5 गुना बेहतर है। और वो कैसे? पहली बात, ये बहुत हसीन है। वो तो है, लेकिन मैं इसकी खूबसूरती की वजह से प्यार नहीं करता। तो फिर क्यों करते हैं बताएं? पहली बात, ये जिंदा दिल है, हमेशा हंसती मुस्कुराती। भले ही ये किसी मुसीबत में क्यों ना हो, ये उस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। जब मैं इसकी आंखों में देखता हूं, डर लगता है कि डूब ना जाऊं। अगर तुम्हारी आंखों में डूब गया मैं, मुश्किल है कि बच पाऊं। तुम्हारी अम्मी। हाँ नहर। हाँ याज मेरी जान, कैसी हो? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। उमर के साथ बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं। हाँ बात करवाओ उससे। 1 मिनट ठहरो, कहो वो सुन रहा है। उमर मेरी जान, चलो अपने बाबा से बात करो। बाबा आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमर, तुम कैसे हो? याज आ गई ना, अब ठीक हूँ, लेकिन शौहर भी साथ है। बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसे याज मत कहा करो। हाँ मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? याज नहीं, याज आपा कहा करो उनसे, तुमसे बड़ी है। अभी आप ये सब बातें छोड़े तारिक साहब। आप बस परेशान मत हो, हम यहाँ उमर का ख्याल रखने के लिए हैं। अब बस जल्दी से ठीक हो जाएं। आप जल्द सेहतियाब हो जाएं। शुक्रिया लेविन साहब। उमर हमारे साथ महफूज है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अम्मी क्या टैबलेट पे गेम खेल सकता हूँ मैं? तुम्हें पता तो है उमर, तुम्हारे टैबलेट का वक्त अब पूरा हो चुका है, ये तुम्हारे पढ़ने का वक्त है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। उमर अरे छोटा बच्चा है, अभी बहुत उदास है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, मैं संभाल लूंगी सब। चलो ठीक है मेरी जान, उसका ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाय, हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अब तारिक साहब बेहतर होंगे। तारिक तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें नजर आ रहा होगा। खुश आमदीद नुमान साहब। तारिक साहब आपकी तबीयत का सुनकर बहुत परेशान हो गए थे, हम फौरन अस्पताल चले आए। आने का शुक्रिया, लेकिन आपने खामखा जहमत की। अरे तुम्हें बताना भूल गई, हम तारिक के लिए एक बड़ा सा फ्लावर बुके लेकर आए थे, लेकिन रूम में लाने की इजाजत नहीं दी, तो बाहर डेस्क पे पड़ा है। तुम्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? तुम हॉस्पिटल में कुछ और भी लेकर आ सकती थी। मुझे समझ नहीं आया कि तुमने भूल क्यों जाया किए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम एटलीस्ट फ्लावर्स तो ले आए, वरना कुछ लोग तो कॉल का कहकर भी कॉल तक करना भूल जाते हैं। कहे तुम यास की बात तो नहीं कर रही मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले मेरी यास से ही बात हो रही थी। उसका फोन आया था, मैंने ही उसे यहाँ आने से मना कर दिया था, क्योंकि इस वक्त घर पर वो उमर का ख्याल रख रही है, तो मैंने सोचा वो उसी के साथ रहे। उमर भी काफी अटैच हो गया है यास से। सही कह रही हो बिल्कुल। तारिक साहब, हमारी दुआ है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बस एक बात याद रखिएगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन वो भी कैसे कर सकते हैं आप, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अल्लाह आपको जल्द ठीक करे। बहुत तारिक साहब, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक आप मुझसे कह सकते हैं, मैं यही हूँ। सही बात है। चलो फिर हम लोग चलते हैं अब। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जा सकते हैं। नुमान आ जाओ। हाँ चलो मेरी जान। चलो। कहाँ? तुम वहां जाकर बच्चे का दिल बहलाओ, मुझे डिवाइस फिक्स करनी है। देखो, क्यों ना मैं डिवाइस फिक्स कर देती हूँ, तुम बच्चे को जाकर पागल हो क्या? वो बच्चा थोड़ा अजीब है, मैं उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती, मुझे डर लगता है उससे। यास, तुम जाकर अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है? तुमने अगर बच्चे को खुश कर दिया तो पूरे हफ्ते के बर्तन क्या धोऊंगी। सच में? पूरे 1 हफ्ते तक। और कपड़े? वो भी प्रेस कर दूंगी। मुझे सोचने दो, तुम सुबह सुबह मुझे चीक करनी जगाओगी। क्या ऐसा करती हूँ मैं? हाँ तो और क्या। ठीक है, नहीं करूंगी, ऐसा भी नहीं करूंगी। अभी तुम जाओ। तुम्हारी पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल मैं कबूल नहीं कर सकता। तुम जानती हो मेरी इस छोटे बच्चे से नहीं बनती। चलो चलो अब जाओ। अरे नहीं। मैं उमर के पास ऊपर जा रही हूँ।
उमर, यस, याद आ रही थी मेरी। अंदर आ सकती हूँ मैं? क्या नहीं आ सकती मैं? आ जाओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो क्या तुम खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो तुम? सुपर हीरो कार्ड्स। जरा मुझे भी दिखाओ ना। ये देखें जरा, ये फायरमैन है। ये फायरमैन मुझे चाहिए। ये फायरमैन है। और ये है जो एक साथ 3 तीर मारता है, वो भी सीधा बाजू पर। अल्लाह अल्लाह। अगर आप किसी की हिफाजत कर रहे हैं तो इसको साथ रखें तो बेहतर होगा। अरे वाह। अब एक कार्ड निकालें। चलो फिर एक निकाल लेते हैं। ओह जेंटलमैन। क्या खासियत होती है जेंटलमैन की? ये समझे कि ये सबसे खास कार्ड है, बहुत ज्यादा खास। जेंटलमैन अपनी सारी लड़ाइयाँ जीतता है, बहुत ही खतरनाक जंगजू है। तमाम औरतें इसकी मोहब्बत में मुब्तला हैं, लेकिन ये सिर्फ शहजादी को बचाता है। तो और बताओ, तुम्हारा फेवरेट कार्ड कौन सा है? हाँ, ये अचानक कहाँ गायब हो गए थे तुम? बताओ मुझे। तुम्हें पता है कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा और तुम गायब। हाँ, ये क्या हो गया हाथों में? क्या ये स्टील गर्म है? बंद करो इसे, बंद करो। मैं ऐसी कोई भी चीज देखना नहीं चाहता। ठीक है। आपा जानती हो क्या हुआ है? क्या? बाहर बहुत कुछ हो रहा है, हर तरफ यही लिखा है। क्या हुआ? क्या लिखा है? कॉफी बनाने वाले ने मुझे जला दिया। क्या ये लिखा है हर तरफ? मतलब आपा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। क्या बुरा हुआ है, यही तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। देखो, मुझे इतनी बुरी तरह से जलाकर मुझसे ये पूछ भी नहीं रहे कि तुम ठीक हो या नहीं। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। अच्छा एक बात सुन लो, बाहर अगर कुछ लेने के लिए जाओ तो मोहतात रहना। क्यों, क्या हुआ है? स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना। हाँ? तो हर जगह छोटे छोटे शरारती बच्चे मौजूद हैं। वो ऐसी शरारतें करते हैं कि जान चली जाए। तो फिर हम क्या करें? कॉफी शॉप में जो बच्चा था उसी ने किया है ये। अच्छा, तो तुम्हें बच्चे ने जला दिया, लेकिन तुमने इस पे लगाया क्या है ये? जो भी मिला वो मैंने लगा लिया। तुम हॉस्पिटल गए थे या नहीं, ये पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तुम बहुत सवाल करती हो मुझसे। मैंने इस पर मरहम लगाया है आपा। बस जो मिला वो उठाकर लगा लिया। रुको 1 मिनट, मुझे पता है कि इस पे क्या लगाना है। चलो हाथ ऊपर करो जल्दी। हाँ, इससे सुकून आ रहा है ना? पता है मुझे। बहुत आ रहा है, मगर मैं ठीक नहीं हूँ। अब क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रहा। अच्छा, ताज़ा हवा चाहिए मुझे। बाहर बालकनी में जा रहा हूँ मैं। कोई सवाल नहीं करना मुझसे, कोई सवाल नहीं। बालकनी में जा रहा हूँ मैं। मगर बात सुनो, तुमसे कह रहा हूँ। जी कहिए। कहाँ हैं वो लोग? याद साहिबा उमर के कमरे में है। लेविन साहब का मुझे नहीं पता। जैसे जैसे क्लियर बड़ी होती गई, उसकी तेज चलने की महारत में मजीद बेहतरी होती गई। अपनी माजी की हकीकत और जिस सैयारे पे वो पैदा हुई थी, ये जानने के बाद वो मजीद तेज चलने लगी। तूफान साहब, खुश आमदीद। तारिक साहब कैसे हैं? ठीक है, पहले से बेहतर है और बहुत जल्द उन्हें छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ उमर के लिए आई थी, उमर के साथ कार्ड्स खेल रही थी। और लेविन साहब? अभी तो यहीं था कहीं, शायद बाथरूम गया होगा। देख लिया,
वहां नहीं है वो, मैं नीचे जाके देखता हूँ। तूफान साहब, तूफान साहब, तूफान साहब, अल्लाह आपको भी सेहत दे। नहर ने बताया था मुझे। शुक्रिया। आजकल ट्रैफिक हादसा हाँ बहुत ये हो तो रहे है। तो क्या पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं करवाई आपने? ठीक नहीं लगा मुझे। हाँ सही कह रहे हैं, हाँ लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए था। असल में ये हुआ कहाँ था? वहाँ सीसीटीवी कैमरास तो लगे ही होंगे, कुछ तो नजर आया होगा उसमें। क्या आपने लाइसेंस प्लेट देखी थी? काश आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बताना चाहिए था। मेरी जान, कहाँ हो तुम? अब मैं नीचे हूँ मेरी जान, नीचे हूँ यहाँ। मैं आप ही को ही ढूंढ रहा था और आप यहाँ हैं। मैं ताजा हवा खाने गार्डन में गया था। अब अगर तुम यहाँ हो तो हमारा कोई काम नहीं, चलो चलते हैं हम। ठीक है, ठीक है। उमर का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है तूफान साहब। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ। अंकल, क्या टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम उसका क्या करोगे मेरी जान? हाय, आपको अंदाजा नहीं है कि उमर अभी कितना उदास है। मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि इसके टैबलेट पे कुछ अच्छा सा गेम लगा दे। हो सकता है कि शायद गेम वगैरह खेल के ये अच्छा महसूस करे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, मगर अब इसको इसके अलावा और क्या चाहिए? टैबलेट इसके हाथ में और इंटरनेट पे हर चीज मौजूद है। इसके अलावा अब हर वक्त तो इस पे नजर नहीं रख सकते ना हम लोग। ये तो सही कहा आपने। आजकल घरों में बच्चों के साथ ये मसला बहुत आम हो चुका है और ये बच्चों की पढ़ाई को भी बहुत मुतासर करता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वाकई कभी नहीं जान पाते कि वो कब क्या देख रहे हैं, हैरान रह जाएंगे। धमाके, पटाखे, इधर से उधर छलांगे मारते लोग, अजीब अजीब मखलूक और न जाने क्या क्या। क्या आप नए मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं जो 14 जून को तुर्किया में आया था? वहाँ ना सिर्फ अडल्ट और चाइल्ड फीचर्स हैं बल्कि अंडर 7, 13 और 18 के कांटेक्ट के लिए भी पैटर्नल कंट्रोल फीचर्स मौजूद हैं। अम्मी ने भी मेंबरशिप ली है। बहरहाल अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज उमर। खुदा हाफिज। हाँ तो बताओ क्या दिखाना चाह रहे थे मुझे? बताओ, लाओ मुझे तो। तो ये हैं। लोका देखेंगे। तो ये देखते हैं। ठीक है, लोका। ये लाएं दे। काम हो गया था ना? हाँ हो गया। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा आज पकड़े गए तुम। मैं हमेशा एहतियात से काम करता हूँ, फिक्र मत करो यास। लाओ ये मुझे दो, मैं ले जाती हूँ, तुम यहीं रहना। बात सुने जी, क्या हुआ? तारिक को कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस रूटीन चेकअप कर रहे थे। चलो अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर मिल गई। आपसे कुछ मशवरा चाहिए था। जी कहिए। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इनकी हालत कितनी खराब है। क्या ये मुनासिब होगा कि आप उन्हें अच्छी तरह से देखती रहे ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं? आप परेशान मत हो, दरअसल अक्सर लोग पैनिक अटैक को हार्ट अटैक समझ लेते हैं। क्या पैनिक अटैक कहा आपने? जी बिल्कुल, इन्हें हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं हुआ। दरअसल इन्हें पैनिक अटैक हुआ था, इन्हें बस अपना ख्याल रखना होगा। ठीक है समझ गई मैं, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तारिका, मैं आपकी पसंद के सैंडविच लाई हूँ। ओहो, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया नेयर साहिबा। क्या चाय वगैरह मिलती है यहाँ? क्यों नहीं मेरी जान, बिल्कुल मिलती है चाय यहाँ पर। आपको चाहिए? मगर पहले आप ये खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। हाँ तो लाओ दो। तारिक, मैंने अभी अभी एक बात सोची है। क्या सोचा है? ये कि आप तो ये सैंडविच खा नहीं सकते। अभी अभी तो आप दिल की तकलीफ से गुजरे हैं। इसमें तो गोश्त है, चिकनाई है, पनीर भी है, जो इस वक्त आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, नुकसानदेह हो सकती है। नहीं जान, मैं अब ठीक हूँ, लाओ खाने दो मुझे। कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कहा तो है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है तो फिर हम लोग घर चलते हैं। क्या थोड़ा और नहीं रुक सकते यहाँ? हाँ तारिक, मैं जा रही हूँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के पेपर बनवा लूं, फिर हम घर जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात?
हाँ बोलो। जैनब है यहाँ? कौन पूछ रही है? मैं। तुम्हारे साथ कोई मसला है क्या? देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मेरा यकीन करो मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। प्लीज मेरे मुंह पर मत मारना वरना मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। क्या तुम एक्टर हो? हाँ बिल्कुल। कौन सा किरदार कर रहे हो? माफिया का। माफिया? क्या करते हो तुम? भाई उसमें मैं एक शूटर हूँ। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। भाई क्या तुम शूटर हो? हम एक जैसे हैं क्या? ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल हिलना मत। मैंने उसे कॉल की थी मगर उसने जवाब नहीं दिया। अब तुम उसे कॉल करो और मालूम करो कि वो कहाँ है। ठीक है भाई मैं भी करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कॉल करने की? ज़ैनब तुम कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ज़ैनब मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। मैं अपनी दोस्त बेगम के घर पर हूँ। ठीक है बस मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, अब तुमने सही किया। उसका एड्रेस मुझे अब लिख कर दो जल्दी। ठीक है भाई। खुश आमदीद तारिक साहब। शुक्रिया शुक्रिया। खुश आमदीद भाई। क्या तुम बाबा के बारे में नहीं पूछोगे? अल्लाह आपको सेहत दे बाबा। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ शुक्रिया। ज़ैनब कहाँ है? तारिक दरअसल हमारे लोग तलाश कर रहे हैं उसे अभी। तलाश कर रहे हैं? क्या वो चांद पर चली गई है? और तुम लोगों को पता ही नहीं है वो कहाँ पर मौजूद है? हाँ तुम तो कहते हर जगह हमारे बंदे मौजूद हैं। मेरी जान इतना गुस्सा तो मत करें। गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहे हो तो गुस्सा कर रहा हूँ ना मैं। आखिर कहाँ गई ज़ैनब? ज़ैनब वो आ गया है। ज़ैनब कहाँ है? वो अंदर है। तुम यहाँ कैसे आ गए? आपके बाबा ने आपको बुलाया है। क्या वो मुझ पर गुस्सा है? हाँ बहुत ज्यादा। जब उनको जानती हैं तो ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? किसी दिन आपकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, तारिक कोशोगलो को कुछ नहीं होगा और वो ज्यादा से ज्यादा मेरे क्रेडिट कार्ड्स वापस ले लेंगे या फिर गाड़ी और बाद में वापस कर देंगे बस। मेरे ख्याल से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो तुम ये कह रहे हो कि वो बस नाराज है मुझसे? मैं कह रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल में और आपको उनके गुस्से और नाराजगी की पड़ी हुई है। हॉस्पिटल में है वो? लगता है कोई कमरे में आया है। खुश आमदीद ज़ैनब। हमें तो पता ही नहीं था तुम तुर्किया वापस आ गई हो। माशाल्लाह। और खबरों की जीनत भी बन गई हो। यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी स्टार बन गई हूँ। बन गई हो मेरी जान। हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। तुम्हारे बाबा नीचे कमरे में हैं, उनकी तबीयत का भी पूछ लेना। अंकल। ज़ैनब खुश आमदीद। ठीक हो तुम? कह सकते हैं। अच्छा क्या हुआ, खैरियत तो है? बगैर बताए यहाँ आ गई और फोन भी नहीं उठा रही थी हमारा। बस आप ये समझे कि एक छोटी सी चीटिंग किया मैंने। अगर ऐसा ना करती तो अभी तक लंदन में होती मैं। तुम खबरों में बहुत हो, ये सब क्या है? इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती।
ठीक है। जैनब, आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ। एलुल, जैनब साहिबा का सामान उनके कमरे में ले जाओ। तुम कुछ खाना पसंद करोगे? क्योंकि अभी तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। कोई फिर से अंदर आया है? तो क्या हम कुछ खाते हुए किसी की बात नहीं सुन सकते हैं क्या? अच्छा जाओ यहां से, जो करना है करो, लेकिन बस चुप रहो तुम। अल्लाह आपको सेहत दे। क्या हुआ था बाबा? दिल का दौरा पड़ा था। हाँ, दिल भी है क्या आपके पास? जैनब, दरअसल आदम मुझे इस कैद खाने में लेकर आया है। जो भी कहना चाहते हैं कह दें। चीखें, चिल्लाएं। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? कोई ना कोई मसला, परेशानी खड़ी करती हो। मुझे नहीं पता बाबा, शायद इसलिए कि मेरे बाबा मुझसे मिल नहीं पाते। अपनी इन हरकतों का इल्जाम तुम मुझे नहीं दे सकती। वैसे भी आपको इल्जाम नहीं दे रही मैं तो उन रातों को इल्जाम दे रही हूँ जिनमें आप कहते थे कि आप मेरे और अम्मी के लिए काम करते हैं। तुम गुस्सा हो अभी तक? जिस औरत के खातिर आपने मेरी माँ को धोखा दिया, उस औरत के साथ आपको खुश देखकर गुस्सा आ ही जाता है मुझे। उसकी वजह से हमारी खुशियां बर्बाद हुई। तुम नहर को इस तरह बुरा भला नहीं कह सकती। खबरदार कुछ कहा तो। जो हुक्म आपका बाबा। वाह, बहुत अजीब है। अम्मी की तकलीफ इतनी आसानी से नहीं जाती। हर बात अम्मी पर आकर खत्म हो जाती है। जानते हो, मैंने नफ्सियात की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। हर केस बस इसी बात पर आकर खत्म हो जाता है और एक ही नाम याद रहता है, अम्मी। अम्मी। यस, तुम्हें अब ऊपर जाना चाहिए, सोने का वक्त हो गया है। तो ठीक है, तुम ऊपर जाओ। ऊपर एक बेडरूम खाली है, तुम वहीं जाकर सो जाओ। मैं नीचे बैठकर इनकी सारी बातें सुनूंगी। तलत सुन रहा है सारी रिकॉर्डिंग। अगर कोई खास बात होगी तो वो हमें बता देगा। मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे कुछ देर लिविंग रूम में ही बैठना है और आराम करना है। इसमें क्या मुश्किल है? तुम जा सकते हो। यस, तुम ऊपर जाओ, दरवाजा बंद करो और सुकून से सो जाओ। रात बहुत हो गई है, मैं यहाँ संभाल लूंगा सब कुछ। क्या मतलब सुकून से सो जाओ? क्या मतलब ऊपर जाकर सुकून से सो जाओ? मैं ऊपर जाकर सुकून से सो? मैं भी तुम्हारे साथ खुफिया मिशन पर हूँ। तुम यहाँ पर बैठकर मेरी हिफाजत करोगे? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कोई मेरे चौकीदार नहीं लगे हुए हो, समझ गए हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हारा चौकीदार। हाँ, तुमने कहा कि ऊपर जाकर सुकून की नींद सो जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ मिशन पर हूँ। ठीक है, तुम भी मिशन पर हो, लेकिन कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जा सकती हो तुम। गुड नाइट। बाबा, बाबा, बाबा। आमिर, आमिर, तुम ठीक तो हो?
मैं ठीक हूँ। ठीक है, बस ठीक है। मैं पानी पीने उठी थी, तुम्हें डरा हुआ देखा तो यहाँ तुम्हें देखने आ गई। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, तुम जाके आराम से सो सकती हो। अब जाओ, सो जाओ। ये पानी यही रख देती हूँ। गुड नाइट।